HIS 104 सेमेस्टर सेकेंड यूनिट फर्स्ट टॉपिक राजपूत काल। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में अस्थिरता की स्थिति थी, किंतु 12वीं सदी में राजपूतों की उत्पत्ति अस्तित्व में आई, जिसके फलस्वरूप उत्तर भारत के इतिहास में राजपूतों का आधिपत्य स्थापित हुआ और यह काल सामान्य रूप से राजपूत काल के नाम से जाना जाने लगा। 7वीं से 8वीं शताब्दी से राजपूतों का उद्भव प्रारंभ हो गया था। 12वीं सदी तक इसके 36 कुल प्रसिद्ध हो गए थे। राजपूतों का उद्भव। राजपूत शब्द संस्कृत भाषा के राजपुत्र का विकृत रूप है। राजपुत्र का उपयोग राजकुमारों के संदर्भ में किया जाता था। पूर्व मध्यकाल में सैनिक वर्गों एवं छोटे छोटे जमींदारों के लिए किया जाने लगा। लगभग 8वीं सदी के पश्चात राजपूत शब्द शासक वर्ग का पर्याय बन गया। इस वर्ग की उद्भव का प्रश्न विवादास्पद है। इस संबंध में मुख्य दो रूप से दो मत हैं। पहला विदेशी उत्पत्ति का मत, दूसरा भारतीय उत्पत्ति का मत। विदेशी उत्पत्ति। सर्वप्रथम इस मत का प्रतिपादन कर्नल जेम्स टॉड ने किया। इनके अनुसार राजपूत विदेशी सीथियन जाति के वंशज थे। इसका आधार सीथियन और राजपूत जातियों की कुछ सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में समानता है, जो इस प्रकार है: रहन सहन एवं वेशभूषा में समानता, मांसाहार का प्रचलन, रथों द्वारा युद्ध करना, यज्ञों का प्रचलन। इन प्रथाओं का प्रचलन सीथियन और राजपूत दोनों ही जातियों में था। अतः इस आधार पर कर्नल टॉड राजपूत को सीथियन जाति का माना है। इस मत का समर्थन विलियम क्रुक ने किया है। इनका कहना है कि तत्काल समाज में कई विदेशी जातियों का निवास हो गया था। ब्राह्मणों का बौद्ध और जैन जैसे धर्मों से द्वेष था, अस्तु उन्होंने कुछ विदेशी जातियों का शुद्धि संस्कार के द्वारा उन्हें पवित्र करके भारतीय वर्ग व्यवस्था में स्थान दे दिया और इन्हीं को राजपूत कहा जाने लगा। वी.ए. स्मिथ के अनुसार उत्तर पश्चिम की राजपूत जातियां प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य आदि की उत्पत्ति शंकों और हूणों से हुई थी। इसी प्रकार गढ़वाल, चंदेल, राष्ट्रकूट आदि मध्य और दक्षिण क्षेत्र की जातियों गौड़, भर जैसी देसी भाषी जातियों की संतानें थी। स्मिथ का मानना है कि शक, कुष्म आदि विदेशी जातियों ने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। वे कालांतर में भारतीय समाज में पूर्ण रूप से घुल मिल गईं। उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपना लिया। इन विदेशी शासकों को भारतीय समाज में क्षत्रियत्व और क्षत्रिय का पद मिल गया। इस मत का समर्थन मनुस्मृति से होता है, जिसमें शंकों को वास्तविक क्षत्रिय कहा गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर ने भी विदेशी उत्पत्ति के मत का समर्थन किया है। इनके अनुसार अग्निकुल के 4 राजपूत राजवंश थे। वो इस प्रकार प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी गुर्जर नामक विदेशी जाति से उत्पन्न हुए थे। इनका कहना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग निश्चय ही खजर नामक जाति के संतान थे, जो हूणों के साथ भारत में आई थी। इसी प्रकार पुराणों में भी है नाम के राजपूत जाति का उल्लेख शक, यवन आदि विदेशी जातियों के साथ किया गया है। इस प्रकार राजपूतों का विदेशी होना सिद्ध होता है। उक्त प्रमाणों के आलोक से आभासित होता है कि उपरोक्त विदेशी जातियों को शुद्धि द्वारा भारतीय समाज में सम्मिलित किया जा रहा था, क्योंकि
पृथ्वीराज रासो ने भी अग्निकुंड द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति बतलाई गई है। इसमें वर्णन है कि जब परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो शासकों का अभाव हो गया। मलेच्छों और राक्षसों के अत्याचार बढ़ गए। पृथ्वी त्रस्त हो उठी। इसीलिए पृथ्वी के संकट को मिटाने के लिए वशिष्ठ ने माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, जहाँ पर यज्ञ की अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों का उद्भव हुआ, परमार, प्रतिहार, चौहान एवं चालुक्य। इस प्रमाण से स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि भारतीय वर्ण व्यवस्थाओं ने विदेशी जातियों को शुद्धि द्वारा भारतीय वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत स्थान दिया जा रहा था। भारतीय उत्पत्ति। विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का विरोध गौरीशंकर, हीराचंद्र ओझा एवं सी.वी. विवेक जैसे कई विद्वानों ने किया है। इनके विचार से राजपूत शुद्ध भारतीय क्षत्रियों की संतान थे, जिनमें विदेशी रक्त का मिश्रण नहीं था। इनके तर्क नियमबद्ध हैं। पहला, कर्नाटौल महोदय ने राजपूत और सीथियन जातियों में जिन समान प्रथाओं का संकेत किया है, ये सभी प्रथाएं भारत में प्राचीन क्षत्रिय जातियों में निहित थी। दूसरा, क्रुक महोदय के निष्कर्ष की पुष्टि किसी भी ऐतिहासिक साक्ष्य से नहीं होती है, यह मात्र कल्पना पर आधारित है। तीसरा, इस तथ्य का कोई प्रमाण नहीं है कि खज्जर नाम की किसी भी जाति ने कभी भी भारत पर आक्रमण किया हो। चौथा, पृथ्वीराज रासो में वर्णित अग्निकुल की कथा ऐतिहासिक नहीं है। इस प्रकार का उल्लेख पृथ्वीराज रासो की प्राचीन पांडुलिपियों में नहीं मिलता है। इस प्रकार इस मत पर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। राजपूत शब्द वास्तव में राजपुत्र से ही निकला शब्द है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में राजपुत्र शब्द का प्रयोग राजनय के रूप में हुआ है। 8वीं शती के लेखक भवभूमि ने कौशल्या को राजपुत्री कहा है। 11वीं एवं 12वीं शती के कल्हण की राजतरंगिणी में शाही परिवारों के उत्तराधिकारियों को राजपुत्र कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुर्कों से पराजित होने के पश्चात तुर्कों ने अपमान स्वरूप राजपुत्र को राजपूत कहा। हीराचंद्र ओझा ने मनुस्मृति का उदाहरण देते हुए कहा कि इसमें एक स्थान पर पौष्णिक, चोल, द्रविड़, यमन, शक, पारत, पल्लव और चीन मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु वैदिक क्रियाओं के त्याग के कारण उनका क्षत्रियत्व समाप्त हो गया। किंतु वास्तविकता यह है कि भारतीय वर्ग व्यवस्था में सदैव ही विदेशी जातियों को स्थान प्राप्त था। यहाँ कोई भी ऐसी जाति ऐसा नहीं था जिसमें विदेशी रक्त का मिश्रण न हुआ हो। राजपूत का पूर्ण रूप से विदेशी थे, न पूर्ण रूप से स्वदेशी। विद्वानों का ऐसा वर्ग भी है जो राजपूतों की उत्पत्ति के लिए कुछ सामाजिक प्रक्रियाओं को उत्तरदायी मानता है। ध्यान देने योग्य है कि राजस्थान और गुजरात में पारंपरिक राजपूत वंशों का उदय उस समय हुआ जब गुप्त साम्राज्य के पतनोपरांत विदेशी आक्रमणों के कारण अर्थव्यवस्था का पतन हो रहा था। इस तरह देश में सामंतवादी प्रवृत्तियां भी प्रबल हुई। राजपुताना अथवा राजस्थान का क्षेत्र जो राजपूतों वंश का प्रमुख केंद्र था, अस्तु
वहाँ के छोटे छोटे जमींदारों की संख्या राजपूत हो गई। 12वीं सदी के ग्रंथ अपराजित प्रच्छा में वर्णित है कि राजपूत वर्ग में अधिकांश छोटे भूमिधर सरदार ही शामिल थे, जो एक या अधिक गांव के स्वामी होते थे। धीरे धीरे यह एक वर्ग बन गया। इसलिए विद्वानों का वर्ग V.K. यादव, V.N. पासिक आदि की मान्यता है कि राजपूत वर्ग में क्षत्रियोत्तर वर्ण भी समेकित है या शामिल है। मत्स्य पुराण में ब्राह्मण परंपरा का उल्लेख है। इसका तात्पर्य हुआ कि कुछ ब्राह्मण भी क्षत्रिय का कार्य अपना लिए थे। इस पक्ष में घटियाला लेख में प्रतिद्वरा के मूल पुरुष हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया है। बिचौलिया लेख में चाहमान शासक सामंत राज को विपक्षी वत्स्य गोत्र में उत्पन्न बताया है। पिंगल सूत्र वृत्ति में परमार मुंज को और बलाल चरित में सेन वंशी शासकों को ब्रह्मसूत्र कुल का बताया गया है। इस प्रकार चाटसू लेख में गुहिल वंश को ब्राह्मण क्षत्र कहा गया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन समय में ब्राह्मणों ने भी राजपद प्राप्त किया था। कुछ लेखकों से यह भी ज्ञात होता है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्गों के मध्य वैवाहिक संबंध होने के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न हुई उन्हें ब्राह्मण क्षत्र एवं ब्राह्मण क्षत्रिय कहा गया। इस तरह ऐसा लगता है कि राजपूत वंश की उत्पत्ति भारत सभा की भारतीय समाज की विविध जातियों और जनजातियों के साथ साथ उन विदेशी जातियों से हुई जो भारत में आ बसी थी और हिंदू समाज ने उन्हें आत्मसात कर लिया था। यही कारण है कि पूर्व मध्यकाल के कई ग्रंथों में राजपूतों को मिश्रित वर्ण का बतलाया गया है।